हेलो फ्रेंड्स, मैं आज पेपर तीसरा लेके आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, 22 फरवरी को। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी में सी का क्या अर्थ है? तो आईसीटी जो होता है उसका पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जो सी होता है कम्युनिकेशन मतलब संचार होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ बेस्ड इन बाइट्स, ऑप्शन सी। ये तो आप सबको पता होगा, मतलब 8 बीट्स जो होते हैं वो 1 बाइट्स के बराबर होते हैं और 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मोजिला किसे कहते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र या सर्च इंजन? तो ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डिमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? कौन सा? पीसी, सीपीयू और मदरबोर्ड और मॉडेम? तो मॉडेम करता है। मॉडेम का क्या होता है? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन दोनों का संक्षिप्त में काम करता है। जो ये डिवाइस जो है वो आंकिक मतलब डिजिटल रूप से मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है। ठीक है ना, एनालॉग में, और इसे सिग्नल के रूप में भी, इसे सिग्नल के तौर पे मिलता है। इसे डीमॉड्यूलेटर या डिजिटल रूप में ग्रहण करते हैं। मतलब डिजिटल जो होता है 2 प्रकार का, एक होता है कि एक डिजिटल होता है, तो डिजिटल में एक आता है कि मॉड्यूलेशन, एक डीमॉड्यूलेशन पढ़ाया जाता है ये डिजिटल सब्जेक्ट में। इलेक्ट्रॉनिक जो सब्जेक्ट होता है उसमें डिजिटल का जो पार्ट होता है उसमें पढ़ाया जाता है। मैन स्टैंड फॉर, मैन का अर्थ क्या होता है? मैन का अर्थ जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या कहता है? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये तो सबको पता है, कहाँ पर हुआ था? पंतनगर में हुआ था। पंतनगर किसने किया था सबसे पहले? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 17 नवंबर 1960 को किया था इन्होंने। पंतनगर ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक है, और आज भी वहाँ से हमारे जो बीज होते हैं वो आते हैं, जैसे गेहूँ के बीज आते हैं वहाँ से, पंतनगर विश्वविद्यालय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के कौन से प्रदेश ने सर्वप्रथम प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाया था? सबसे पहले कौन सा लगाया था? हिमाचल प्रदेश ने लगाया था। ठीक है, और उससे भी पहले 1988 में ही सिक्किम राज्य ने लगा दिया था प्लास्टिक का बैन, और यूपी ने 2018 में लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों के रोपण हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? 8वां 4 है फलदार वृक्ष, चारे उपलब्ध कराने लायक, ईंधन लायक, बहुउद्देशीय प्रकार। तो बहुउद्देशीय होता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में ईंधन जो होता है वो चारा, लकड़ी और छोटे मोटे वन उत्पादों की पूर्ति करने वाले पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए सामाजिक वानिकी शब्द प्रस्तावित किया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सा सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है? तो ये है कर्नाटक। ये तो सबको ही पता है, क्योंकि कर्नाटक जो होता है वो 71% का उत्पादन करता है, केरल 20%, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 5% उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के आम में बीज नहीं होता है? तो ऑप्शन डी है सिंधु। और ये किसने विकसित किया था? ये बिहार के नालंदा बिहार का जो कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर है वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की प्रजातियाँ मतलब विकसित किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? 11 कहता है सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया था? तो पहला ऑप्शन है शेख मोइन उछीन चिश्ती। ये भारत में आए थे, ये धार्मिक गुरु थे, ये भारत में आए थे अपना धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए। तो ये अजमेर में ही बस गए थे, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई और उसी स्थान पर उनकी मज़ार स्थापित कर दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ना, ये 2 साल का इसका कार्यकाल था, 1833 से 1835 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? और अगर आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं तो
सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 1833 से लेकर 1835 तक, और फिर यही कह रहे हैं कि जिसके 1873 से लेकर 1885 तक इसके कार्यकाल के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बंगाल के सुप्रीम काउंसिल, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, भगवद गीता अंग्रेजी अनुवाद इत्यादि हुआ था। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का मैं क्या मेरी पूरा मतलब मेरा मकसद ये है कि आप लोगों के पास तक पूरे प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आपके पास पहुंच जाए, बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। बाकी सलूशन इसमें लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी लोगों की तरह मैं मतलब नहीं बनाना चाहता कि सलूशन को स्किप कर दूं और क्वेश्चन को सीरियल क्रम में करके और साइड में रख के मैं बोलता रहूं कि इसका ऑप्शन सी होगा, इसका ऐसे होगा, वैसे होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो सी के बेलगाम के थे, क्योंकि आपको पता होगा ये 1924 में की गई थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं क्या है। अरेंज करना था, निम्नलिखित में तिथिवार लगाकर कोड में से सही उत्तर चुनिए था। पहला, स्वदेशी आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, काकोरी ट्रैक डकैती, असहयोग आंदोलन। तो आपको क्रमवार ढूंढना है, तो ऑप्शन ए होगा पहले 1 4 3 2। पहले देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1905 में हुई थी। ये 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की, तो इसके हिसाब से इन्होंने मतलब बना दिया है। जो आंसर है इसका ए है, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किस राज्य में सुइल नदी परियोजना चल रही है? तो डी में चल रही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सुइल नदी की परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? तो डी में, केरल में, क्योंकि ये सबसे नीचे है। केरल कन्याकुमारी कन्याकुमारी जो होती है वो तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु के बगल में सबसे नीचे मैप में पाए जाते हैं ये, तो इसलिए पहले बंगाल की खाड़ी से पहले यही लोग टच में है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो पहले वहीं पे मानसून आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। CBDT किस प्रकार के करों के साथ जुड़ा रहता है? तो डी, आयकर के लिए, इनकम टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन सही है, प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत की योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति जो होती है दी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया था, उसके पहले नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। केलकर समिति किस विभाग से संबंधित है? बी से है। बी से क्या है? वित्त विभाग। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारतीय संसद के नीचे सदन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है, सी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? कमला प्रसाद विशेषार कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो ये हैं त्रिनिदाद तथा टोबैको के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कहता है? आगामी सार्क सम्मेलन कहाँ पर होने वाला है? तो सी, नेपाल में होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दीपिका पादुकोण है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, BSNL की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ओणम का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो डी में मनाया जाता है, केरल में। क्वेश्चन नंबर 25। साइना नेहवाल किससे जुड़ी हैं? खेल से, बी।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 क्या कहता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है, ठीक है, जिसे CSIR कहते हैं, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है? तो D से, पठन पाठन से, मतलब एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो C, नई दिल्ली में। 30 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों? तो C, वस्तुनिष्ठ व व्यक्तिनिष्ठ दोनों, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ, ठीक है। शोध में एक व्यक्ति को वस्तुनिष्ठ मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो ये था प्रीवियस ईयर पेपर, और मैं कोशिश करूँगा कि अभी 4-5 पेपर और हैं यूपी के प्रीवियस ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वो भी मैं आपको अपलोड कर दूँ। और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी भी जो आपका GS का पोर्शन होगा वो मैं सारे आपको अपलोड कर दूँगा इस चैनल पर, तो आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।